हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सार्क कंट्रीज नॉट पेड इंडियाज़ मनी। हाँ, जो सार्क देशों ने भारत को पेमेंट करने का वादा किया था वो अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो कौन सा ऐसा पेमेंट था जिसका वादा सार्क कंट्रियों ने किया था और उसको पूरा नहीं किया है, तो इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे आज के सेशन में। बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, जो वर्ल्ड न्यूज़ है उसमें जो कवरेज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सार्क यूनिवर्सिटी फेस कैश क्रंचर एज मेंबर नेशंस टाइटन पर्सेस। मीन्स जो मेंबर नेशन है सार्क के, उन्होंने जो सार्क यूनिवर्सिटी है उसके लिए पेमेंट नहीं किया है, इसके लिए जिसके कारण जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना कर रही है। तो ये सार्क यूनिवर्सिटी क्या है और ये कहाँ पर है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं अभी। तो सबसे पहले हमें इससे पहले जानना होगा सार्क के बारे में। सार्क क्या है? तो देखिए, सार्क एक दक्षिण एशियाई देशों का समूह है जिसके 8 सदस्य देश हैं। तो सार्क का फुल नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में दक्षेस मीन्स दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कहते हैं। तो इसके देखिए जो 8 सदस्य हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, और बाद में अफगानिस्तान भी इसका सदस्य बना था। तो देखिए, जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, जब उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका मुख्यालय काठमांडू में था। जो स्टार्टिंग में जो स्थापना हुई थी तो उस समय इसके संस्थापक देश थे 7, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, और बाद में 2005 में इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सार्क का उद्देश्य है एक दूसरे की समानता, अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता आदि में गैर हस्तक्षेप करना और बंधुत्व की भावना बढ़ाना, एक दूसरे के जो ट्रेड हैं उनमें हेल्प करना और एक दूसरे के जो व्यापार है उसको बहुत उन्नत स्तर पर ले जाना। 2006 से यहाँ पर साफ्टा भी लागू है। साफ्टा क्या होता है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको 1993 में स्थापित किया गया था और 2004 में इसके OMU पर सभी देशों ने साइन किए थे और 1 जनवरी 2006 से ये साफ्टा सभी देशों में लागू हो गया था। सार्क में 8 देश तो हैं ही मुख्य देश, लेकिन इसके साथ साथ 9 पर्यवेक्षक देश भी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और USA हैं। तो इन सभी देशों को, ग्रुप को, जो 8 मुख्य देश हैं, भागीदार देश हैं, इस ग्रुप को सार्क देश बोलते हैं। तो इन सभी देशों ने, जो दक्षिण एशियाई देश हैं, इन सभी देशों ने मिलकर सन 2010 में एक यूनिवर्सिटी ओपन करने का प्रस्ताव रखा और इसको इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू के पास, जो मैदानगढ़ी जगह है, वहां पर स्थापित करने का फैसला लिया गया। ये आप जो सुंदर चित्र देख रहे हैं, ये जो सार्क यूनिवर्सिटी है, जिसको दक्षिण एशिया यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, जिसमें उच्च कोटि की शिक्षा और सभी सार्क देशों के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान था, जिसमें वर्तमान में लगभग 700 के करीब छात्र हैं और लगभग 55 से 60 फैकल्टी टीचर हैं। तो देखिए, इस यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए सभी देशों ने और भारत को पेमेंट करने का वादा किया था कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितना जितना % होगा उस हिसाब से वो जो है भारत को पेमेंट करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो बियर किया गया था 57.49% इंडिया के द्वारा। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश को पे करना था लगभग इसका 13% और लगभग 8.2%, मीन्स पाकिस्तान को 13%। उसके बाद अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव को लगभग 3.83% एंड श्रीलंका और नेपाल को लगभग 4.92% जो है इसका पेमेंट करना था। तो देखिए, लगभग 2020 से ही ये यूनिवर्सिटी
और इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना कर रही है, बहुत बुरी तंगी के फेस का सामना कर रही है। तो देखिए 2020 से ही इसकी खबरें मीडिया में चलती आई हैं। पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज डिले पेइंग अप ड्यू फॉर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है उसके लिए जो सार्क और पाकिस्तान सहित देश हैं वो पेइंग नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये आपको सुंदर चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये जो है सार्क यूनिवर्सिटी का कैंपस है। तो बात करते हैं किस देश पर कितना बकाया है। तो देखिए जो भूटान देश है उस पर बकाया है लगभग 1.9 करोड़ का, नेपाल पर 2.1 करोड़, मालदीव पर 6.9 करोड़ का, अफगानिस्तान पर 9 करोड़ का और श्रीलंका पर लगभग 11 करोड़ का, बांग्लादेश पर 18 करोड़ का और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर लगभग 43 करोड़ है। तो देखिए 2019 से ही यह पेमेंट नहीं किया जा रहा है, तो भारत इसको अपने पैसे से रन कर रहा है। आप लोगों को भली भांति परिचित होगा कि जो सार्क देशों की लास्ट बैठक हुई थी वो 2015 में हुई थी और 2016 में प्रस्तावित थी पाकिस्तान में। कौन से महीने में? नवंबर महीने में। लेकिन उसी समय उरी अटैक हो जाता है जिससे सार्क की बैठक स्थगित हो जाती है और भारत ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। तब से जो सार्क की सिचुएशन है वो बिल्कुल नीचे जा चुकी है, सार्क का अस्तित्व पर भी संकट उठ रहा है। तो क्या ऐसी कंडीशन में भारत को सिर्फ अपने पैसे से इस यूनिवर्सिटी को संचालित करना चाहिए? क्योंकि जब से भारत ने जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल को हटाया है तभी से पाकिस्तान ने पेमेंट करना बिल्कुल बंद कर दिया है और उस पर सबसे ज़्यादा बकाया बाकी है। तो अब बात आती है, कोई भी गवर्नमेंट जब यूनिवर्सिटी या कोई बड़ी इंस्टीट्यूट चलाती है तो उसके लिए बजट में फंड निर्धारित करती है और उसके कुछ एस्टिमेट भी होते हैं कि इतना पैसा बाहर से हमें वहाँ से मिलेगा, इतना पैसा उस कंट्री से मिलेगा। अब वो पैसा आ नहीं रहा है तो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनके पेमेंट भी, उनका जो सैलरी भी नहीं दी जा रही है। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए भारत सरकार को? क्या इस यूनिवर्सिटी को अपने अंडर में ले लेना चाहिए? क्या इसको एक इसी तरह अपने पैसे से और साउथ एशियाई देशों के स्टूडेंट्स के लिए रन करना चाहिए? तो जो भी हो आप कमेंट में इसके बारे में अपनी राय लिखें और देखते हैं कब इस यूनिवर्सिटी की हालत जो है सुधरती है, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है इसके लिए। क्या अदर देश जो सार्क देश हैं कब तक पेमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसी ही नई डेवलपमेंट के लिए, नई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू।